तहरीक इंसाफ आज लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज करेगी। फवाद चौधरी ने कहा सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारी देंगे। सीनियर्स लीडरशिप भी जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। पीटीएम को नया नाम फरारी रख लेना चाहिए। इमरान खान की जेल भरो तहरीक से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत की तैयारियां। तहरीक इंसाफ आज लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज करेगी। फवाद चौधरी ने कहा सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारी देंगे। इमरान खान की जेल भरो तहरीक से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत की तैयारियां। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की पीटीआई में शामिल। परवेज इलाही साहब और सारे एमपीएस जो हैं वो आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं। चौधरी साहब बड़ी मुबारक हो। भी दसो ना जो नवा सफर शुरू होया है ये पर जिस तरीके नाल जाना है, जिस तरीके नाल लगे जाना है सारा वो भी और इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है उसका भी जो है आज सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी। परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के कान में छुपके से कहा कि गलत। फवाद चौधरी के कान में याद दिलाया, जिसके बाद फवाद चौधरी ने परवेज इलाही को पार्टी सदर बनाने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परवेज इलाही ने फवाद चौधरी को तोहफे में गला साफ करने की मीठी गोली भी दी। और मूसा साहब भी जो है वो भी हमारे यहाँ पे आज मेहमान बने हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा फसादी जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असम्बली में आ जाए। ये कभी इस्तीफों की मंजूरी के लिए तो कभी मंजूरी के खिलाफ अदालतों में आ जाते हैं। इलेक्शन लड़ना था, ईवान में ही आना था तो असम्बलियां क्यों तोड़ी, इस्तीफे क्यों दिए। मुल्क को किसी एक शख्स की इंतशार के भींट नहीं चढ़ने देंगे। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना में तोशाखाना पर बैनुल वजारती रिपोर्ट और गुज़श्ता दिनों होने वाले बिजली ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बारखान में खातून समेत 3 अफराद का कत्ल, लाशें कुएं से मिली। वुरसा का सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान के इत्तरान पर कत्ल का इल्जाम। बलोचिस्तान हुकूमत ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। पुलिस का अब्दुल रहमान के इत्तरान के घर पर छापा, घर की तलाशी। वज़ीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो ने कहा मुतासरा खानदान के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 दहशतगर्द गिरफ्तार होने वालों में एक खुदकुश हमलावर, एक साथी और 4 सहूलतकार शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने एतराफ जुर्म कर लिया। मिलने वाली मालूमात पर मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी हो गए। कहा अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कहा गया कि फलां के भाई को छोड़ दो, फलां शख्स को पकड़ लो। एक प्लॉट वाले को कहा जाता है अंदर कर दो, अरबों की प्रॉपर्टी वाले बाहर हैं। मैं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता, ना ही किसी के खिलाफ कायम रेफरेंस महज इस बुनियाद पर बंद कर सकता हूँ कि मुजरिम किसी बाअसर शख्स का रिश्तेदार है। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा कबूल कर लिया। आफ्ताब सुल्तान की ईमानदारी को सराहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा चेयरमैन नैब पर कोई दबाव नहीं था, उन्होंने फराइज और जिम्मेदारी में गफलत पर इस्तीफा दिया। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा कि मैं लोगों की राय है कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी मकसूद नहीं, उन्हें भगा कर थकाएंगे। इमरान खान ने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया, अब उन्हीं उसूलों पर उनका मुकाबला होगा। फवाद चौधरी ने कहा चेयरमैन नैब का इस्तीफा फाशिस्ट निजाम के टूटने की तरफ बड़ा कदम है। आफ्ताब सुल्तान ने काम में मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इस्तीफे में बड़ा पैगाम है। पंजाब में मुदाखलत के लिए लगाए गए 22 अफसरान भी खुद को
निजाम से अलग कर लें। ये मुल्क और ब्यूरोक्रेसी दोनों के मफाद में है। कठपुतली राज जल्द अंजाम को पहुंचेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब ने 9 मार्च को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने तोशाखाना केस में तलबी का नोटिस भेज दिया। इमरान खान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और तोशाखाना के तहाइफ बेचने का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज खटक को भी पेश होने की हिदायत। जराये के मुताबिक नैब का तोशाखाना की तहकीकात के लिए टीम UAE भेजने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान के कहने पर असम्बली तोड़ी, 6 माह में डिलीवर करके दिखाया। शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे गरीब को फायदा पहुंचे। हम हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क को फायदा होगा। इमरान खान का साथ हमेशा देते रहेंगे। PTI को मजीद मजबूत करेंगे। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की बुनियादी पार्टी रुकनीत खत्म कर दी। कहा, परवेज इलाही को 16 जनवरी को शोकास नोटिस भेजा जिसका जवाब नहीं दिया गया। परवेज इलाही ने काफ लीग को जम करने का बयान दिया। कोई सूबाई सदर ऐसा फैसला नहीं कर सकता। मरकजी क़यादत को बर्खास्त करने की मजमूम कोशिश की गई। परवेज इलाही ने अपनी जात को पार्टी के मंशूर और कवायद ज़वाबित से मावरा समझा। आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसले करते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास सदर मुमलिकत के इंतखाबात के ऐलान पर तफसीली गौर। एलामिये में कहा कि आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी तारीख दे तो 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल को दावत दे दी। कमर जमान कायरा ने कहा, सदर आरिफ अलवी का मुआवजा होना चाहिए। होता है या नहीं कुछ पता नहीं। सदर मुमलिकत के फैसले की कोई हैसियत नहीं। ऐसे फैसले रद्दी की टोकरी में जाते हैं। आइन की एक शिक पढ़कर शोर मचाया जा रहा है। बाकी शिकें भी पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला। वाइस चेयरमैन हसन रजा ने कहा, तमाम बार काउंसिल्स की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स में तरमीम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में लिया जाए। बार काउंसिल का अगले महीने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के वक्त इमारत में 25 अफराद मौजूद थे। हमला आवरों का मुमकिना हदफ 4थी मंजिल पर पहुंचना था। अमले को कमरों में रहने का इशारा किया। ऐनी शाहिदीन ने तहकीकाती हुक्काम को रुदात सुना दी। कहा, इमारत में दाखिल होकर हमला आवरों ने पहले लिफ्ट पर ग्रेनेड फेंक कर उसे नाकारा बना दिया। कराची कोरंगी क्रिश्चियन आबादी में घर के अंदर UPS बैटरी फटने से धमाका। 4 अफराद जख्मी। बैटरी धमाके के बाद आग लग गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। डाकुओं की फायरिंग से चौकी इंचार्ज शहीद। हलाक डाकुओं से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। कराची से चोरी होने वाले मोबाइल फोन अफगानिस्तान में फरोख्त होने का इंकशाफ। CTD हुकाम के मुताबिक मोबाइल फोन चोरी करके अफगानिस्तान भेजे जाते हैं। मोबाइल फोन अफगानिस्तान भेजने वाले चंद मुलजिम पकड़ लिए। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। शहरी जख्मी। CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को शहरी को लूटते हुए देखा जा सकता है। डाकू मज़ाहमत करने पर शहरी को टांग पर गोली मारकर फरार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गर्मियों के लिए बिजली की तरसील का जामे प्लान बनाने की हिदायत। कहा, रमज़ानुल मुबारक में कम से कम लोड शेडिंग की जाए। बिजली की पैदावार में मकामी ईंधन और मुतबादिल वसाइल का हिस्सा मुसलसल बढ़ रहा है। हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट को फौरी ऑपरेशनल करने की हिदायत। नैब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को एक बार फिर तलब कर लिया। आमदन से जायद असासों के केस में आज नैब लाहौर में पेश होने का हुक्म। रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत कर दी। मोटरवे पर सफर करने वाले खबरदार, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी मोटरवे पर दाखिल नहीं होगी। विफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया।
वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा, फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार देने से हादसात में कमी आएगी। अमरीकी जज ने कहा कि 9/11 हमलों के मुतासरीन अफगानिस्तान के $3.5 अरब के असासों को जब्त करने के हकदार नहीं। मुतासरीन को असासों को जब्त करने की इजाज़त देना उस हुक्म के मुतरादिफ होगा कि तालिबान अफगानिस्तान की जायज़ हुकूमत है। तालिबान हुकूमत जायज़ है या नहीं, अमरीकी अदालतों के पास इस फैसले का इख्तियार नहीं। बाइडेन इंतजामिया तालिबान को अफगानिस्तान की हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं करती। तुर्की और शाम में जल्जले का 16वां रोज, मजमूई अमवात 47,000 से बढ़ गई। पीर की रोज एक बार फिर आने वाले जल्जले से 8 अफराद जाँ बहक, 600 से ज्यादा जख्मी हुए। फ्रांस में दुनिया का तीसरा मरीज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए HIV से सेहतयाब। मरीज ने अतिया दहिंदा से बोन मैरो ट्रांसप्लांट हासिल किया। इससे पहले जर्मनी और लंदन में HIV के मरीज बोन मैरो ट्रांसप्लांट से सेहतयाब हुए थे। शब बारात 8 मार्च बरोज बुध को होगी। शबान का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर तकरीब। बैतुल्लाह शरीफ के अंदरूनी हिस्से को आब जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल की गुस्ल काबा की तकरीब में शिरकत। बुलबुल, फाख्ता, चिड़िया और बहुत सारे परिंदे। कराची में हुकाम ने 1100 से जायद परिंदे कब्जे में लेकर आज़ाद कर दिए। महकमे जंगली हयात की लियाकताबाद में परिंदा माफिया के खिलाफ। पेशावर के दहाइयों पुराने हाजी कैंप बस टर्मिनल में सहूलतों का फुकदान, ना गाड़ियों के लिए जगह, ना मुसाफिरों के बैठने का इंतजाम, वॉशरूम्स ना होने से भी मुश्किलात। शहरियों को स्टेट ऑफ द आर्ट नए बस टर्मिनल बनने का इंतजार। हुकाम के मुताबिक टर्मिनल रवां साल मुकम्मल होगा। बेल्जियम में 3 साल बाद रंगारंग स्ट्रीट कार्निवल का आगाज। रंग बिरंगे मलबूसात और मुख्तलिफ किरदारों के कॉस्ट्यूम पहने लोग सड़कों पर आ गए। ढोल की थाप पर रक्स भी किया। न्यूयॉर्क में छोटे आर्ट की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी नुमाइश का आगाज। नुमाइश में मशरूम पेंटिंग से लेकर कैंट बेच तक तमाम छोटी चीजें नुमाइश में रखी गई। और इनकलाबी शायर जोश मली आबादी की बरसी। जोश के नसरी और शायरी मजमूए आज भी मद्दाहों के जहनों में जिंदा।